For constant motivation and live updates on CA exams, subscribe to the channel. Subscribers stand a chance to win a free copy of the book Audit of a CA. The winners will be announced soon on my Telegram channel. टू डियर ICAI, हाँ मैं एक 20 साल की बच्ची हूँ और आप ICAI के पैनल मेंबर्स हो। हाँ मैं अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हूँ और आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हो। लेकिन सर कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी, कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरे जैसे लाखों बच्चे फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी सर, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट यू, दिस इज़ अगेंस्ट वॉट इज़ हैपनिंग। फेब से मैंने पढ़ना शुरू किया, 3 मंथ्स जम के पढ़ाई की। जब मई की एग्ज़ाम्स जून में पोस्टपोन हुई थी तब मैंने सोचा कि कोई नहीं, 1 मंथ की बात है, 1 महीना एक्स्ट्रा रिविज़न कर लेंगे। पर फिर एक नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम्स जुलाई में पोस्टपोन हो गई है फॉर ऑब्वियस रीजंस, कोविड-19 वॉज स्प्रेडिंग। पर अब की बार मेरा पेशेंस एट टेस्ट था सर, क्योंकि फेब से मैंने लगातार 4 महीने पढ़ाई की थी। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था सर, पर मैंने कैसे तैसे खुद को मना लिया कि थोड़ी एडवर्सिटी है, वी हैव टू फेस इट। हम बच्चों ने सोचा कि अब फाइनली नोटिफिकेशंस का सिलसिला थम चुका है। अब या तो एग्ज़ाम्स जुलाई में होंगे, नहीं तो फिर कैंसिल होके नवंबर में होंगे। पर जब 15 जून को आपने ऑप्ट आउट स्कीम डिक्लेयर की तब मैं हार गई सर। बिलीव मी और नॉट, हम बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो चुके थे। एक साइड से कोरोना का डर, एक साइड से घर पे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस कि इतना टाइम मिला है, इस बार तो बच्चा क्लियर कर ही लेगा, और एक साइड पे एग्ज़ाम अनसर्टेनिटी। आई अंडरस्टैंड सर, you are doing your job in the best possible manner, and I understand that cancelling this attempt could have been an easier option, but you have been trying your best to conduct the examination. Hats off for your efforts sir, but sir, this is just one part of the story. Let me explain you the other half. मैं रेड जोन की स्टूडेंट हूँ सर। मैंने भी फेब से लेकर जून तक पढ़ाई की है, उतनी ही जितनी एक ऑरेंज और ग्रीन जोन के स्टूडेंट ने की है। पर आज वो एग्ज़ाम्स दे पाएंगे और मैं नहीं। इज़ इट फेयर? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का पूरा ट्राई कर रहे हो, ना कि इस बात का है कि मेरे फ्रेंड्स जो ग्रीन ऑरेंज जोन में है वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। पर दुख इस बात का है सर कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी गलती क्या है। क्या मेरी सिटी रेड जोन में आना मेरी गलती है? एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हुए भी एग्ज़ाम्स नहीं देना और फ्लैट 6 महीने पीछे चले जाना, हाउ डू आई कन्विंस माई माइंड सर? ICAI has always been considered one of those bodies which is free of nepotism, caste and other reservation systems sir. पर आज बिना कुछ किए हम स्टूडेंट्स में जोन सिस्टम आ गया है सर। सर ये बात तो हो गई रेड जोन के स्टूडेंट्स की। अब मेरा एक फ्रेंड है जो ईस्ट जोन से बिलोंग करता है, वहाँ पे टोटल 12 to 14 सेंटर्स हैं और उसके स्टेट में 4 सेंटर्स हैं। अब उसके
सिटी के आसपास जो दो सेंटर्स हैं वो उसके सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स कुछ दूर है जो रेड जोन्स हैं, और जो दूसरे 2 सेंटर्स हैं वो उसके सिटी से 400 किलोमीटर्स दूर है सर। नाउ व्हाट अबाउट दीज स्टूडेंट्स? ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स हैं सर जो रेड जोन में तो नहीं है पर स्टिल दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस वन नोटिफिकेशन। Isn't it injustice on their part as well, sir? सर अब बात करते हैं फैमिली की। अब जो बच्चे जो ग्रीन ऑरेंज जोन्स में हैं वो टेक्निकली तो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, पर इन स्टूडेंट्स के मन में, इनके फैमिलीज़ के मन में एक खौफ सा है सर कि अगर जिस सेंटर पे वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे एक स्टूडेंट को भी कोविड पॉजिटिव रहा तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे सर। अब इन बच्चों के मन में ये दुविधा है सर कि क्या एक अटेम्प्ट देने के चक्कर में उनको उनकी पूरी फैमिली को स्टेक पे डालना चाहिए। सो सर, चाहे स्टूडेंट ग्रीन जोन में हो, रेड जोन में हो, ऑरेंज जोन में हो, everyone is confused out here सर। सब डरे हुए हैं सर, कोई कोविड को लेकर, कोई एक अटेम्प्ट गंवाने को लेकर। सो सर, हम सब मिलकर आपसे हम्बली 2 रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। फर्स्टली, ये नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन हम सब बच्चों को स्ट्रेस्ड आउट और कन्फ्यूजन में डाल रहा है। सो सर, प्लीज़ एक बार आप वन शॉट कुछ कह देंगे तो हमारे लिए एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर के लिए अच्छा रहेगा। And nextly sir, I know you are a parent body, you care for us, so please consider all the problems which we have conveyed into this letter and please take actions accordingly. Thank you. Yours sincerely, a CA student. So guys, I have tried my best to cover all your problems in this particular letter. All I urge you all is to spread this video to as many as you can, so that even if this hits one member of the panel, it may be beneficial for all of us. Having said this, you never know what's the decision, what's the end result. And at the end, this particular video is not intended to distract any of the students and break their momentum. Please guys, if you have decided to give this attempt and if situations are in your favor, please continue studying and maintain the momentum. All the best.